आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। जो बाइडेन ने फ़ोन खड़का दिया मोदी जी को, है ना खबर? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि उनके जो राजनयिक हैं यहाँ के और उनके जो राजदूत हैं वो पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा करते घूम रहे हैं। उधर बांग्लादेश में क्या किया उन्होंने, पूरी तरह से भारत के विरोध में CIA ने अपनी एक अलग से ही सरकार खड़ी कर दी। लेकिन जो बाइडेन ने आज फ़ोन क्यों किया मोदी जी को? भाई एक ऑफिशियल रीड आउट आया है। जब दो देशों के जो प्रमुख होते हैं उनके बीच में जब बातचीत होती है तो उसके रीड आउट जारी होते हैं। तो अमेरिका ने अपना रीड आउट जारी किया होगा, भारत ने अपना रीड आउट जारी किया है। और उस रीड आउट में लिखा है कि भाई दोनों ही नेताओं ने जो वैश्विक और जो यहाँ की क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा की। और उसके बाद फिर यूक्रेन की बात हुई कि भाई यूक्रेन में क्या बातचीत हुई, उस पर उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया यूक्रेन में। और भारत की तरफ से कहा गया है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई शांति जो है वो अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद बांग्लादेश की बात हुई और बांग्लादेश में ये कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत ने जो वहाँ के अल्पसंख्यकों की, विशेषकर हिंदुओं की जो स्थिति है उस पर गहरी चिंता व्यक्त की। ये महत्वपूर्ण है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको सबको पता है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमेरिकन डीप स्टेट का, मुख्यतः CIA का जो हाथ है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। यहाँ तक कि अब जो वहाँ जो छात्र नेता जिन्होंने वहाँ पर विद्रोह किया था, देखिए छात्र वहाँ बड़ी संख्या में मारे भी गए थे, और जो छात्र नेताओं का विद्रोह था उस छात्र नेताओं के विद्रोह को ही प्रमुख कारण बताया था। जब मिलिट्री ने हसीना से जब कहा था कि आप चली जाइए, तो उसमें भी उन्होंने छात्र नेताओं के विद्रोह का ही उदाहरण दिया था, उस विद्रोह का ही हवाला दिया था कि इस विद्रोह के कारण हम आपकी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं और ये छात्र जो है यहाँ पहुँच जाएंगे। और छात्र वहाँ पहुँच भी गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था वहाँ पे। वो ये किया था कि वो हसीना वाजिद जो है महिला हैं उनके अंतः वस्त्रों को लहराया था, उनको लूटा था। ये जो छात्र हैं ये भी इस्लामी विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं, क्योंकि इनकी जो है जमाते इस्लामी और BNP के साथ में जो एक चल रही थी पींगें जो उनकी चल रही थी वो दिख रही थी कि हाँ साहब दिख रही हैं, कर रहे हैं। आज की डेट में क्या हो रहा है कि बांग्लादेश में भाई जो नई सरकार है मोहम्मद यूनुस की, जो कि CIA के प्लांट हैं, सब जानते हैं कि CIA द्वारा प्लांटेड है, और उनके लिए जो माहौल बनाया गया था नीचे नीचे, और छात्रों ने यह डिमांड की थी, छात्रों की यह मांग थी कि भाई मोहम्मद यूनुस को लाया जाए और उनको जो है इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया जाए। उनको लाया गया और हेड बनाया गया। आज वे उनसे पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। कितने दिन हुए? 5 अगस्त को हसीना वाजिद जो थी वो बांग्लादेश छोड़ के हिंडन गाज़ियाबाद पहुंची थी, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 27 अगस्त है, यानी कुल 22 दिन हुए हैं। और इस 22 दिन में ही पूरी स्थिति जो है वो आमूल चूल परिवर्तित हो चुकी है। अभी 2 दिन से सड़कों पर संग्राम चल रहा है। सड़कों पर छात्र जो हैं वो लड़ रहे हैं, किससे? अंसार वाहिनी से। अब ये अंसार वाहिनी क्या है? ये अंसार वाहिनी जो है वो एक तरह की, आप समझ लीजिए, होमगार्ड टाइप की है वाहिनी। ये जैसे हमारे यहाँ होमगार्ड होते हैं उस तरह की एक वाहिनी आप माने कि ये अंसार वाहिनी है उनकी।
उसमें से काफ़ी कुछ जो है उसको जो इक्विप भी किया जाता है, लेकिन ये करीब इसकी संख्या बताते हैं कि लगभग 60 लाख है। तो मतलब ये एक प्रकार से इनके रेगुलर मिलिशिया ना होके ये होमगार्ड टाइप का इनका है। तो उनको उपयोग में ला के लाठीचार्ज करवाया गया छात्रों पर, और छात्र जो हैं वो पूरी तरह से उनका मोहभंग हो चुका है वर्तमान सरकार से। कारण क्या है? कारण वही है, सत्ता। अंतरिम सरकार के लिए छात्रों का यह निर्देश था, जब उन्होंने सत्ता पर कब्जा करके और इनको बुलाया था, इन्हीं छात्रों ने जाके पूरे सुप्रीम कोर्ट को चेंज कर दिया, सबसे इस्तीफे ले लिए, जिसको चाहा उसको चीफ जस्टिस बना दिया। सब कुछ इनकी चल रही थी अभी 2 दिन पहले तक, और आज ये सड़कों पर उतर आए। क्यों? क्योंकि इनकी जो मुख्य मांग थी कि 3 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएं, वो सरकार ने नहीं मानी। मोहम्मद यूनुस जो है वो अब एक्स फैक्टर हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस को आपको लगता है कि वो वहाँ से आए हैं, इसलिए आए हैं कि वो 3 महीने में चुनाव करा के हसीना वाजेद की जो प्रतिद्वंदी थी खालिदा जिया, उनको सत्ता सौंप दें। मोहम्मद यूनुस का पुराने रिकॉर्ड्स सबके सामने, जहाँ उनको ये कहते पाया गया है कि भाई जब पिछली बार 2007 के आसपास वो सत्ता में आने में इंटरेस्टेड हुए थे, तब वो दोनों के विरुद्ध बोलते थे कि इन दोनों महिलाओं ने जो है वो बांग्लादेश की ऐसी तैसी कर दी है और बांग्लादेश को पूरी तरह से भीख मांगने की स्थिति में पहुंचा दिया है, दोनों के विरुद्ध। तो खालिदा जिया से भी उनका कोई बहुत प्रेम नहीं है, वो स्वयं के लिए सत्ता चाहते हैं। उनको और भी जगह कोट किया गया है ये कहते हुए कि वो 6 साल से पहले सत्ता नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में जो कुछ भी वहाँ हो रहा है उस पर विचार विमर्श हुआ जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच में। अब उसके डिटेल्स तो पूरे नहीं आते हैं, लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ कि ये बात अवश्य हुई होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले भी जो बाइडेन से कह रहे थे कि भाई आप यहाँ पर स्टेबिलिटी रहने दीजिए। अब ये उन्होंने बताया होगा कि भाई मैंने आपको कहा था कि हसीना जब तक है तब तक इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी है, अब आपने हसीना को तो अस्थिर कर दिया। उन्होंने कहा होगा नहीं हमारा कोई हाथ नहीं है, ये तो वहाँ हो गया ये कुछ, लेकिन ये सब जानते हैं आपस में कि भाई किसने क्या किया। उनका अस्थिरता आ गई है। अब इस अस्थिरता से निपटने के लिए तो भारत को ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत ही चारों तरफ से उसको घेरे हुए। एक कोई 20-25 किलोमीटर की स्ट्रिप छोड़ के बांग्लादेश जो 20-25 किलोमीटर का बॉर्डर उसका म्यांमार के साथ में है, उसके अतिरिक्त पूरा का पूरा बॉर्डर 4086 किलोमीटर भारत के साथ में है। भारत के बिना वो कहीं हिलडुल भी नहीं सकता। लेकिन जो इस्लामियत है उसने भी बांग्लादेश में पैर पसार लिए हैं। पैर क्या पसारे हैं, काफ़ी समय से पसारे जा रहे थे। उसमें हसीना की भी गलती है, क्योंकि हसीना भी जो थी वो सोच रही थी कि साहब एक गुट को जो है, जैसे यहाँ भारत में हुआ था ना कि साहब एक गुट भिंडरा वाले को पटा लो तो भिंडरा वाले जो है वो दूसरे को काउंटर कर लेगा। जब समय आता है तो ये सारे ग्रुप जो है, ये हार्डलाइनर, ये इसी तरह के जो ख़ास तौर से जो ये रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, ये सब आपस में मिल जाते हैं। उन्होंने हिफाजत इस्लाम को आगे बढ़ाया। जब वक्त आया तो हिफाजत इस्लाम जो है उनको छोड़ के और सत्ता में हिस्सेदारी कर रहा है और कह रहा है कि हम यहाँ शरीयत लाएंगे। अब भाई अगर सेंट मार्टिन आइलैंड का बेस भी चाहिए ना यूएस को, तो भारत की सहमति के बिना ना मिलेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वो बेस इतना फ्रेजाइल है, 3 स्क्वायर किलोमीटर का बेस, कि यदि भारत चाहेगा, चीन तो नहीं ही चाह रहा, और चीन वहाँ बगल में म्यांमार में बैठा हुआ, और अगर भारत नहीं चाहेगा तो वो वहाँ ठहर नहीं सकते। इसलिए भारत को तो साथ लेकर चलना अमेरिका की भी मजबूरी है। यदि अमेरिका ये सोच रहा है कि वो बांग्लादेश के माध्यम से भारत को घेर लेगा तो उसकी खामख्याली है, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश तो अपने इंटरनल मैटर्स में ही इतनी बुरी तरह से उलझ गया है 25 दिन में ही, कि अब उसके पास बाहर कुछ भी करने के लिए कोई अवसर है नहीं।
वो अधिक से अधिक जो लोग बदमाशी करेंगे आके वहाँ पर, उनको इग्नोर कर सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। और ये इग्नोर करने वाली जो बात है वो भी एक सीमा के आगे चलेगी नहीं। यदि भारत बालाकोट कर सकता है अपनी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघ कर, तो बांग्लादेश के साथ तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के पास कोई ऐसी मिलिट्री भी नहीं है, कोई ऐसे इक्विपमेंट भी नहीं है जो भारत को रोक सके। तो ये अच्छा समाचार है। ये आगे इसमें क्या प्रगति होती है ये आगे पता चलेगा, लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।